हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज हम फिर से वीट एलर्जी के केसेस के बारे में बात करेंगे। वीट एलर्जी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसको वीट एलर्जी, सीलियक, ग्लूटेन एलर्जी, ग्लूटेन सेंसिटिविटी इन नामों से जाना जाता है। सारे शब्दों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन मकसद यही है कि आप वीट नहीं खा सकते या ग्लूटेन नहीं खा सकते। वो सभी चीज़ें जिनमें ग्लूटेन होता है वो आपके लिए बिल्कुल आपको सूट नहीं करता। सो इन जनरल अगर देखें, बच्चों के केसेस बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रहे हैं ग्लूटेन एलर्जी के या सीलियक के। तो इनमें होता क्या है, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चे का अक्सर पेट दर्द रहता है, पेट के साथ रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। कभी लूज मोशन लग गए, कभी कॉन्स्टिपेशन हो गई, कई पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। अक्सर बच्चों में देखा गया है, अनीमिक हो जाते हैं, उनकी भूख मर जाती है, वो बहुत स्लो हो जाते हैं, निढाल हो जाते हैं। तो इस बीमारी में होता क्या है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, बॉडी का इम्यून सिस्टम, उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो जब भी ये लोग जो सीलियक डिजीज से सफ़र करते हैं, जब भी ये लोग वीट खाते हैं, गेहूं खाते हैं या गेहूं से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, तो इनका इम्यून सिस्टम एकदम एक्टिवेट हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन पर अटैक करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे विलाए होते हैं जो बॉडी के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसमें से। लेकिन इम्यून सिस्टम में गड़बड़ होने की वजह से वो सारे विलाए अपनी ही बॉडी के खा लेता है और पेशेंट की विलाए एट्रोफी हो जाती है या बिल्कुल श्रिंक होके ख़त्म हो जाते हैं। बायोप्सी करने से कंफर्म होता है या एंडोस्कोपी करने से कंफर्म होता है कि ये प्रॉब्लम है। इनमें टेस्ट होते हैं, टीटीजी होता है, आईजीए होता है। ये दोनों, इनका लेवल बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और साथ में एचबी हमेशा कम होता है। जब भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो अक्सर बोलते हैं कि इसके 2 बार ब्लड चढ़वाया था, इसका तो एचबी सिर्फ 4 रह गया था, इसका तो 5 रह गया था। सो इस तरह से इन पेशेंट्स का एचबी बहुत कम होता है। ना हाइट बढ़ती है, ना भूख लगती है, ना ग्रोथ होती है। मानसिक तौर पर भी ये ज़्यादा, इनकी मेमोरी शार्प नहीं होती, स्लो हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। एलोपैथी में इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो सिर्फ कैल्शियम देते हैं, आयरन देते हैं ताकि पेशेंट का एचबी बढ़ाया जा सके। मैं पिछले तकरीबन 16-17 साल से इन पेशेंट्स को देख रही हूँ, इन पेशेंट्स को ठीक कर रही हूँ। टाइम बहुत लगता है, साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं, लेकिन जो लोग अच्छे तरीके से दवाई लेते हैं, रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, वो बिल्कुल ठीक होते हैं। इसके ट्रीटमेंट का एक पैटर्न है जो मैं फॉलो करती हूँ। उसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम पेशेंट्स को देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट करते हैं। सो अभी हम बात करते हैं 1-2 केसेस की कि किस तरह से पेशेंट ठीक होते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत जनरल है, लेकिन इसमें परसिवरेंस बहुत रखनी पड़ती है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको थॉरो पेशेंट को चेक करवाना पड़ता है। हर 3-3 महीने के बाद टेस्ट करवाने पड़ते हैं। एक ढंग, एक सिस्टम फॉलो किया जाता है। सो अभी हम एक पेशेंट की बात करते हैं। ये पेशेंट एक बच्ची है 8 साल की, जो मेरे पास तकरीबन 5 साल पहले आई थी। इसका जब ये 4 महीने की थी तभी से इसको सीलियक डिजीज़ थी। इसके पेट में दर्द होता रहता था और स्टूल में ब्लड आना और म्यूकस आना, ये बहुत ज़्यादा था। इसका एचबी बहुत कम था। जब ये 2-3 साल की हुई तब इसका टेस्ट करवाया
और जब टेस्ट करवाया, फर्स्ट टेस्ट वाज 96.52, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। और तब ये 2 या 3 साल की थी आई थिंक। उसके बाद फिर इन्होंने वीट बंद कर दिया, बहुत सारी जगहों से मेडिसिन ली, लेकिन कहीं से भी, आयुर्वेदिक भी ली, एलोपैथी भी ली, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं हुआ। और जब मेरे पास आए थे तब इनका TTG 4.4 था, क्योंकि बच्चा वीट नहीं खा रहा था और HB कम था, ग्रोथ कम थी और बार बार स्टूल पास करना और साथ में म्यूकस। इस बच्चे का पेट दर्द अक्सर रहता था, लेग्स में, बाजुओं में, और बहुत देर से इसने वीट नहीं खाया था। फेस के ऊपर भी वाइट पैचेस थे और इसका वेट था 19.6 किलोग्राम्स और हाइट थी 3 फीट एंड 10 इंचेस। क्योंकि होम्योपैथी में मानसिक लक्षणों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो हमारा सारा सिस्टम ही मानसिक लक्षणों पर डिपेंड करता है। और बच्चों के केसेस देखने का मेरे पास एक पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंगली ही अक्सर बच्चों से क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो बच्चों में सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन होता है कि कहना कितना मानता है बच्चा। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी, कहना तो मान लेती है और जिद भी करती है, लेकिन मान भी जाती है। अंधेरे से नहीं डरती, इंजेक्शन से नहीं डरती। मार्क्स तो इसके 99% आते हैं, लेकिन कई बार भूल जाती है। रोना 2 मिनट में रोना, अगर इसको ऊंची आवाज़ में कुछ बोल दो या किसी चीज़ के लिए रोक दो, तब ये रोना शुरू, हर छोटी छोटी बात पे रोना, 2 मिनट में रो पड़ना। और अगर इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया किसी बात पे कि तुमने ऐसे नहीं करना, फिर तो ये मारना शुरू कर देती है, अपने पापा को भी मारना स्टार्ट कर देती है। कुछ भी करते हुए हम इसको रोक नहीं सकते। तो अब ये इसकी एपिटाइट बहुत कम हो चुकी है और कमज़ोर बहुत है। सो इसके मदर ने बताया कि ये मीठा बहुत पसंद करती है, बहुत ज़्यादा शुगर खाती है, चीनी इसको बहुत पसंद है, मीठी चीज़ें और ख़ास करके चीनी। सो दिस वाज द केस। जो भी डॉक्टर्स केस को एनालाइज करना चाहते हैं वो यहाँ पर वीडियो रोककर केस एनालाइज कर सकते हैं और मेरे एनालिसिस के साथ मैच कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस की। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला रूब्रिक हम लेंगे वीट एग्रीवेट, जो कि मर्फी रेपर्टरी में है और इसमें 27 मेडिसिन है। ये बहुत सारी रेपर्टरीज में नहीं है ये रूब्रिक। कहना मानती है, यील्डिंग डिस्पोजिशन, क्योंकि हमारे पास ओबीडियंस का कोई रूब्रिक नहीं है सच। तो फर्स्ट रूब्रिक आएगा यील्डिंग डिस्पोजिशन। और अंधेरे से नहीं डरती, टीके से नहीं, इंजेक्शन से नहीं डरती, लेकिन रो बहुत जल्दी पड़ती है। वीपिंग इजीली और छोटी छोटी बात पे रोना, इतनी बात भी नहीं होती। वीपिंग एट ट्राइफल्स, छोटी छोटी बात पे रो पड़ना। स्लो बहुत है, स्लोनेस। और किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया बस तभी ये मारना स्टार्ट कर देती है। कॉन्ट्राडिक्शन, इनटॉलरेंट ऑफ, और पूरा रोप डालना कि क्यों ऐसे किया मुझे, क्यों ऐसे आपने बोला। यहां पर हम लेंगे डिक्टेटोरियल रूब्रिक। और फिर मारती है, किसी को भी मार देती है। हमारे पास रूब्रिक है स्ट्राइकिंग जनरल इन चिल्ड्रन, बच्चों में स्ट्राइक करने की आदत, मारने की आदत, मारना। और अगर जनरल्स हम लें तो उन्होंने बोला कि मीठा बहुत पसंद है, खास करके शुगर। हम स्वीट्स डिज़ायर भी लेंगे और साथ में शुगर डिज़ायर भी लेंगे। तो जब ये सारे रूब्रिक्स हम अपने लैपटॉप में डालते हैं तो हमारे पास दवाई निकलती है लाइकोपोडियम। और लाइकोपोडियम ऐसा ही होता है, डरू भी होता है, रोब भी डालता है, कहना भी मानता है, कॉन्फिडेंस होता भी नहीं है, स्लोनेस होती है, शुगर बहुत इसको पसंद होती है, मीठी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं।
तो इसका जो केस स्टार्ट हुआ वो लाइकोपोडियम से स्टार्ट हुआ। पहली बार लाइकोपोडियम 30 दी गई, उसके बाद लाइकोपोडियम 200 नेक्स्ट मंथ, थर्ड मंथ लाइकोपोडियम 1 mg 1 डोज। बहुत सारे डॉक्टर्स अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि जब पेशेंट के कोई सिम्टम्स ही नहीं है तो हम दवाई को क्यों पेशेंट को दें, जो कि होम्योपैथी में अक्सर माना जाता है। तो पेशेंट के सिम्टम्स क्यों नहीं है? क्योंकि वो वीट नहीं खा रहा। अगर वीट खाएगा तब उसके बहुत ज़्यादा पेन होगी, तब उसके सिम्टम्स अपीयर होंगे। अभी उसके कोई भी इस तरह के सिम्टम्स नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा स्टूल में ब्लड आ रहा है, जो कि अक्सर होता था जब से उसने वीट बंद किए। तो ये चीज़ें तो ठीक है, लेकिन उसकी ग्रोथ रिटार्डेड है, उसकी ग्रोथ जो है वो नहीं है, वो हाइट में भी छोटी है, वेट में भी कम है। तो पहले मंथ हमने 30 पोटेंसी दी, सेकेंड 200, थर्ड 1 mg। बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं हम तो इतनी देर से खा ही नहीं रहे। चाहे आप नहीं खा रहे, लेकिन मेडिसिन देने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इंक्रीज होगी, जिससे आप बीमारी से बचोगे। इम्यूनिटी इंक्रीज होने से आपकी बीमारी ठीक होगी। जब इसका फर्स्ट टेस्ट करवाया गया तो इसका HB था 10 और TTG था 1.04, तो बहुत अच्छा था। उसके बाद फिर से 1 mg हर मंथ लाइकोपोडियम 1 mg की एक डोज रिपीट की गई। लेकिन इसका कभी कभी पेट दर्द हो जाता था, कभी कभी इसके लेग्स में भी पेन हुई, क्योंकि बहुत वीक थी। एक 8-9 साल का बच्चा और उसका वेट सिर्फ 18-19 किलो हो तो ऑफ कोर्स वो बहुत वीक होगी। फिर उन्होंने बताया कि ये ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है। जब मैंने ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन डाला तो उसमें भी लाइकोपोडियम थी। और इसकी एक और प्रॉब्लम थी, इसके ये जो कॉर्नर्स थे माउथ के, वहाँ पे अक्सर ही क्रैक्स रहते थे। ये उन्होंने बताया नहीं मुझे, लेकिन जैसे ही मैंने देखा बच्चे का, मैंने कहा हमेशा इसके ये क्रैक्स रहते हैं, आपने कभी बताया नहीं। तो वो कहते हैं हाँ जी, हम हर बार भूल जाते हैं, तो ये क्रैक्स रहते ही हैं। उसको जब लाइकोपोडियम दी तब भी उसके क्रैक्स थे, बहुत देर तक, साल सवा साल तक उसके ये क्रैक्स ठीक नहीं हुए। कभी कभी मुंह में छाले हो जाते थे, कभी ये क्रैक्स चलते, कभी ठीक हो गए, कभी फिर से दोबारा आ गए, और ये ठीक हो सबसे एंड में ठीक हुए। उसके बाद 6 महीने के बाद उसकी हाइट 1.5 इंच बढ़ गई और 4.5 इंच हुई। कंप्लेंट्स तो इनकी चलती रही कि कभी पेट दर्द होता है, कभी कुछ होता है, लेकिन फिर भी पेशेंट ने, अदरवाइज पेशेंट वॉज बेटर। मुंह में चाहे छाले भी चलते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि पहले से बहुत ठीक है, अब ना कोई ग्रोथ का इशू है, ना कोई स्टूल की प्रॉब्लम है। सो किसी तरह की कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट दिस जो साइड पे हुआ है, कॉर्नर्स पे क्रैक हुए हैं। क्योंकि ये क्रैक्स ठीक नहीं होते थे तो हमने 1 साल तक बच्चे को वीट स्टार्ट नहीं करवाया। 1 साल के बाद बच्चे की रिपोर्ट फिर से 1.246 आएगी। सो तब फिर इसका वंस इन अ वीक वीट स्टार्ट किया गया और इसका HB था 10.5, बहुत अच्छा था, ग्रोथ भी अच्छी हो रही थी। उसके बाद कोरोना आ गया, दवाई छूट गई, कभी ले ली, कभी छूट गई, कभी 4-4 महीने नहीं ली, लेकिन जब भी आते थे इनको लाइकोपोडियम 1 mg देते थे। 3 महीने के बाद फिर से रिपोर्ट नेगेटिव आई और इसको 2 टाइम्स वीट स्टार्ट किया गया। उसके बाद जो लेटेस्ट रिपोर्ट मेरे पास है दैट इज 1.32 विच शुड बी लेस देन 20, और बच्चा पूरे ऑल द 3 टाइम्स वीट खा रहा है। सो दिस इज द केस ऑफ लाइकोपोडियम। बहुत सिंपल रूब्रिक्स के बेसिस के ऊपर मेडिसिन की सिलेक्शन की। बात सिंपल की नहीं है, बात एक्यूरेट प्रॉपर जो रूब्रिक्स हैं वो सिलेक्शन ऑफ दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट।
सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल केस ऑफ लाइकोपोडियम, जिसमें बच्चा अभी 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी रिसेंटली ये मेरे पास आए थे और इन्होंने बताया कि बिल्कुल ठीक है, दोबारा टेस्ट करवाया, वो भी नेगेटिव है। पूरे ऑल द 3 टाइम्स खाना खाने के बाद भी HB एंड TTG दोनों बिल्कुल नॉर्मल है। अगली वीडियो में हम फिर से एक और वीट एलर्जी के केस की बात करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये केसेस बताने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है कि होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके इलाज होते हैं। हमें लगता है कि एलोपैथी एक ऐसा सिस्टम है, अगर उसमें इलाज नहीं है तो किसी भी सिस्टम में इलाज नहीं है। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो होम्योपैथी में हम ट्रीट कर सकते हैं। सो अगर आपको या आपके किसी पड़ोसी को या आपके रिलेटिव्स में किसी को वीट एलर्जी है, गो फॉर होम्योपैथी। अगर आप मुझसे भी इलाज करवाना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई दिस फ़ोन नंबर जो नीचे है, और ऑनलाइन भी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर आप प्रॉपर ढंग से ट्रीटमेंट लेते हो तो मतलब ही नहीं है कि आप ठीक ना हो। कोई सैकड़ों में कोई एक केस होता होगा जो ठीक नहीं हुआ, अदरवाइज सभी केस जो रेगुलर अच्छी तरह से दवाई लेते हैं वो ठीक होते हैं। सो गो फॉर होम्योपैथी। So subscribe to my channel and share this video with your family and friends and all those who are suffering from celiac disease. Thank you so much for watching this video and keep watching my videos.